आज का ये कार्यक्रम कोई राजनीतिक नहीं है कि जिन बच्चों को आज हम यहाँ से सम्मानित करने जा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है। अपने दिल की गहराइयों से अपने टीचर को याद करना चाहूंगा। भाई बधी जवाब और बहन दे बच्चे करने भी कोई सवाल नहीं। मैं बोले भर्ती कराई दिया, बोले पहले दौड़ पूरी कर। 2 or 3 months after practice, I got to play my first CBSE National Level Championship held at Uttarakhand. After that, I played district and state level tournament held at Nagrota, Sonia. In district, I achieved gold medal, and in state, I again achieved a gold medal. After that, वो है इसको मैं 11,000 रुपया जो है वो पूरा करके इस बच्चे की हौसला अफजाई के लिए आगे बढ़ने के लिए जो है उसको मैं पूरा करूंगा इसके लिए। और वो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और हम भी जब जहाँ आप बैठ के सुन रहे हैं, हम भी यहीं सुनते हैं। हमारे जो बड़े भाई बड़े बहन जो भी कहीं सिलेक्ट हुए हैं, चाहे वो खेलकूद की एक्टिविटीज हो, चाहे वो पढ़ाई की एक्टिविटीज हो, जहाँ भी वो सिलेक्ट हुए हैं, तो घर वालों की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। पापा जल्दबाजी में कार्य कर रहे थे और पक्के नहीं हुए थे, तो फिर टेंशन हो रही थी कि क्या करना है। तो फिर मेरे को मेरा इंस्पिरेशन मेरे दादा से मिला। मैं उनको देखता था, उन्होंने मुझे किसी चीज की कमी नहीं रहने दी, तो मैं क्यों किसी चीज की कमी रहने दूं ग्राउंड में। पढ़ाई के साथ साथ जो है अपने सेहत का ख्याल रखना सबसे पहले। फिजिकल फिटनेस सबसे जरूरी है, चाहे पढ़ाई में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो। फिजिकल फिटनेस होगी तो आप हर जगह खड़े हो सकते हैं। और ये नशे वाली चीज से बिल्कुल दूर हो जाए। 5वीं पास करने के बाद 6वीं में हुआ तो घर वालों ने काम के लिए बोला, मैंने बोला मैं भी स्कूल चाहिए, मैंने स्कूल का काम करना है। तो मेरे पिताजी ने मुझे मारा, बोला घर से निकल और मैं भाग गया। मैं 3 बार नेशनल खेल कराया। आज का ये कार्यक्रम कोई राजनीतिक नहीं है, कोई दूसरी बात से प्रेरित नहीं है, लेकिन बच्चों केवल आपको सिर्फ आपको प्रेरणादायी ये आज का कार्यक्रम जो अब रखा हुआ है कि जिन बच्चों को आज हम यहाँ से सम्मानित करने जा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों उनको सम्मानित किया जा रहा है और कितनी कड़ी मेहनत करके इन बच्चों ने अपने माता पिता का, इस इलाके का और ये बच्चे यहाँ से पढ़ करके गए हैं, जिसे मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि अभी हाल में 2 बच्चे यहाँ के स्कूल से निकले हुए आर्मी में सिलेक्ट हुए, 2 बच्चे पुलिस में हुए और एक 5वां लड़का भी है जिसको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा, विक्रांत, जो कि मेरा पोता है। तो उसकी भी क्या उपलब्धि है वो भी आपको बता दी जाएगी। बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है उसने हाल ही में की हुई है। हमारे पाठशाला के प्रधानाचार्य महोदय जी कृपया मंच में आए और बाहर से आए हुए लोगों का अभिनंदन करें और इनका जो सुमेश नाइक के ऊपर यहाँ पर सहयोग रहता है इस पाठशाला के लिए, उसके लिए आप इनका धन्यवाद करें। हमारे वाइस प्रिंसिपल सुशील जी, धन्यवाद सर। जन कल्याण समिति आशापुरी के अध्यक्ष ओपी दीवान जी एवं अन्य सदस्य एवं आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि सूबेदार श्री फिरोज राम जी, समस्त स्टाफ मेंबर, बाहर से आए हुए अन्य जनता, सबका मैं यहाँ पर इस समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। ये जो समारोह हो रहा है, बच्चे आपने इन बच्चों से जो ये हमारे स्टूडेंट रहे हैं, यहीं से शिक्षा ग्रहण करके गए हैं ये, और आज इन बच्चों ने जो मुकाम हासिल किया है, इनसे आपने प्रेरणा लेनी है और भविष्य में आप भी कहीं ना कहीं इसी तरह से सिलेक्ट हो और आपका भी ऐसे ही मान सम्मान हो। ऐसी मैं माँ आशापुरी से उम्मीद करूंगा कि हमारे बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो भी इसी तरह नई नई उपलब्धियां हासिल करें और हमें और यहाँ ये जो संस्था चली हुई है उनको इसी तरह भविष्य में भी मौका मिलता रहे मान सम्मान देने का। बच्चों, आपने यहाँ पर कई गतिविधियां स्कूल स्तर पर भी होती रहती हैं, उसमें भी बढ़ चढ़ कर भाग लेना है। पिछले कुछ दिन पहले ही एनएसएस का कैंप लगा था, तो हमारा एक बच्चा वो भी स्टेट लेवल में आगे फ्री कैंप के लिए सिलेक्ट हुआ, तो उसमें भी बड़ी उपलब्धि थी
हासिल की, आगे वो जाएगा, फिर बाद में वो परेड के लिए जो स्टेज के लिए होती है, हम उम्मीद करेंगे कि बच्चा वहां भी सिलेक्ट हो। आपने अभी ये जो समारोह इनको प्रेरित करेंगे बच्चे, आपने भी प्रेरणा लेनी है इन्हीं चंद शब्दों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे स्थानीय पाठशाला के प्रधानाचार्य महोदय जी। ही कहा कि हमारे बहुत दूर से यहाँ पर आए हुए हमारे साथी जो स्नेह समिति के ऊपर यहाँ पर आते रहते हैं, बैंक मैनेजर जी, कृपया सब कुछ पूर्ण से पहले इनके लिए सभी जोरदार तालियां लगाइए आप। जब भी हम इन्हें बुलाते हैं तो समय समय के ऊपर यहाँ पर हमारे बीच आते हैं और आकर के ये तन मन धन से जो है वो इस इलाके की सेवा ये करते हैं। किसी भी कार्य के लिए ये पीछे नहीं रहते हैं। हाल ही में अभी हमारे यहाँ टूर्नामेंट हुआ, बहुत बड़ा योगदान जो है वो इन्होंने टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए 21,000 रुपया जो है वो हमें दिए, इस क्लब के लिए दिए और ये क्लब के साथ जुड़े हुए हैं। तो कृपया एक बार पुनः इनके लिए आप तालियां लगाइए आप। तो आपकी जानकारी के लिए कि जो बच्चे यहाँ से स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हैं, एक लड़का अभिनंदा से आने वाला हुआ गया साहिब, बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन रहा है स्कूल का, लड़के का भी। वो स्पोर्ट्स के इसके माध्यम से ही वो अभी आर्मी में गया है। 2 बच्चे पुलिस में हुए हैं, एक लड़का भी अभी हमारे बीच मलाप चंद जी आए हैं, इनका पोता है और वो पाड़ा में साई एरिया में पढ़ रहा है। यहाँ से जाने के बाद वो भी आर्मी में सेलेक्ट हुआ है। तो मैनेजर जी, मैं आपकी जानकारी के लिए यही कहना चाहूंगा कि ये जो बच्चे इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, इनकी हौसला अफजाई के लिए और इनके परिवार को भी ये समझें कि हम लोग भी इनके साथ खड़े हैं, तो इन सभी की हौसला अफजाई के लिए कार्यक्रम जो हमने रखा हुआ है। और ये गर्व का विषय है कि ये पहले समय होता था कि किसी को नौकरी नहीं मिलती थी, वो फौज में चला जाता था, दूसरी जगह चला जाता था, लेकिन आज तो उसमें नहीं है। आज तो 5 लाख की नौकरी भी लगी है, तभी वहां पर भी 50,000 आदमी इकट्ठे होते हैं, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है। तो इन बच्चों ने जो उपलब्धि हासिल की है उसके लिए ही हमने आज ये कार्यक्रम जो है वो रखा हुआ है। तो मेरा निवेदन रहेगा मैनेजर साहब से कि कृपया वो मंच पर आए और बच्चों को अपना आशीर्वाद दें और आगे इनको बढ़ने का मार्गदर्शन करें। माननीय मैनेजर जी। मैं आज स्कूल के प्रांगण में कुछ बोलने से पहले अपने दिल की गहराइयों से अपने टीचर को याद करना चाहूँगा, स्वर्गीय श्री मुल्खराज जी को, जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर कभी बचपन में स्टेज पर पहुंचाया था। आज अच्छा स्टूडेंट ना बनकर भी मुझे स्कूल में बोलने का मौका लग रहा है, इसलिए सबसे पहले मैं उनको नमन करूँ। आज के मुख्य अतिथि कहते हैं कि बड़ों का नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन आज इन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपने मेरा नाम भी लेना है। मेरे मामा जी हैं सूबेदार श्री फिरोजा राम जी, भाई भतीजा वाद और बहनी दे बच्चे करने भी कोई सवाल नहीं। मैं बोले भर्ती कराई जी, बोले पहले दौड़ पूरी कर। आदरणीय प्रधानाचार्य बा समस्त शिक्षक वर्ग, मेरे सामने विराजमान नव नियुक्त आर्मी में जाने वाले व पुलिस में जाने वाले देश का वर्तमान व भविष्य, मेरे सामने प्रांगण में विराजमान इस देश या मैं तो समझता हूँ मानवता का भविष्य जो अभी फूलों की तरह अंकुरित हो रहा है और बड़े अच्छे मालियों के पास जिनकी परवरिश हो रही है, उनका मैं याद करते हुए मैं अपने 2-4 शब्द आपके सामने रखूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा जब अभी मुझे ये ज्ञात हुआ कि यहाँ से बच्चे 2 जगह जा रहे हैं। किसी भी मुसीबत में बॉर्डर के उस पार से कोई आंख हमारी तरफ न उठे, हमारे बच्चे भर्ती हो रहे हैं, आर्मी में जा रहे हैं
और कई भेष बदलकर अगर चुपके से अंदर आ गया तो पुलिस में भी हमारे 2 बच्चे जा रहे हैं। हम पूर्णतः सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। ये जानकारी है जिससे मुझे इंस्पायरेशन मिली, मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बोलना भी मुझे यही सीखना पड़ा कर। और ये जो स्कूल का एक ग्राउंड है जिसका क्षेत्रफल नापा नहीं जा सकता, जिसके क्षेत्रफल ने हमें स्पोर्ट्समैन दिए हैं, और आज यहाँ का समाज शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ खेलों के क्षेत्र में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रहा है, जिसके लिए पूर्व में अध्यापक इस समय हमारे मुखिया श्री ओपी धीमान जी मुबारक के पात्र है। साथ में आपके साथ जो टीम आपने जोड़ी है या जो टीम आपके साथ जुड़ी हुई है, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं। मुझे पीछे ज्ञात हुआ कि आज के मुख्य अतिथि भी बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे हैं। तो ये चीजें आगे बढ़ती रहनी चाहिए। जिसमें पूरा समाज नशे की तरफ जा रहा था, मैंने जालग में देखा है कि यहाँ का समाज स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ रहा था। तो ये चीजें देखने योग्य हैं, ये समझने योग्य हैं। मैं प्रिंसिपल महोदय ने आप बच्चों को जो कहना था वो कह दिया है, उससे आगे मैं कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन भविष्य बहुत मुश्किल नहीं है, कठिन जरूर है। जब आपको एक बड़े अच्छे स्कूल में, बड़े अच्छे प्रांगण में यहाँ के टीचर से एक के साथ में मिला हूं, मुझे आज सीखने का मौका लग रहा है और आज मैं इनसे सीख रहा हूं। तो बच्चों, आपका तो बुद्धि अभी आपके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसमें बहुत ज्यादा स्पेस है, उसमें आप जितना मर्जी सीख सकते हैं। शिक्षा आज जो आप ले जाओगे वो बहुत ज्यादा होगी और उससे आप कमी महसूस करोगे और ज्यादा अर्न करनी है आपने। मैं यहाँ जो नव नियुक्त हुए हैं या जिन्होंने हमारे इस गांव का नाम रोशन किया है, मैं आपको जिन्होंने नाम रोशन किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो कारवां ये चलता रहेगा। हर बार 4 महीने हमारे बच्चे यहाँ से इस गांव का नाम रोशन करते रहे। आप जो झंडा ऊंचा करके गए हैं, ये बच्चे और इसको ऊंचा उठाएंगे। मेरी भाषा में कोई कमी रह सकती है, मेरी भावनाओं में कमी नहीं है, ये मेरे को पता है। ज्यादा मैं बोलता हुआ, मैं जो नवनियुक्त हुए हैं उनके लिए शुभकामनाएं करता हूं तथा आशा करता हूं कि आप यहां से निकलकर अपने ट्रेनिंग के दौरान व अपनी सर्विस के दौरान अलग पहचान बताएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि आप विशेष क्यों हैं, तब आप कहेंगे कि नहीं, हम जिस ग्राउंड से निकल कर आए हैं, जब हम पास आउट हुए, हमें वहां भी सम्मानित किया गया और हम जब वापस जाएंगे तो बहुत बड़े सम्मान के साथ जाएंगे। ये आपसे हम आशा करते हैं। अभी तक हमारे देश में, इस दुनिया में जो आर्मी में गए हैं, मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूं, उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, उनसे कह रहा हूं कि अभी तक बहुत बड़े बड़े योद्धा हो, लेकिन नैतिकता के साथ योद्धा होना वो अभी बचा हुआ है। अभी बहुत बड़ा योद्धा पैदा होना है, बहुत बड़ी प्लानिंग वाला, आर्मी में बहुत बड़ी प्लानिंग वाला अफसर पैदा होना है। उससे ज्यादा प्लानिंग वाला अफसर आप में से पैदा हो, मैं ये कामना करता हूं। एक विशेष चीज जो मुझे शायद कहने की परमिशन नहीं होगी, लेकिन माइक है पीछे मुड़कर मैं देखूंगा नहीं। अब चाहे पीछे से मेरी मतलब वो इनकार ही करते रहे, मैं कहूंगा बच्चों जो सिलेक्ट हुए हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि ये स्कूल है, इस स्कूल को जो पढ़कर जाते हैं वो ही सीखते हैं। यहाँ जो लोग जुड़े हुए हैं वो पता नहीं कब पढ़ कर गए हैं और आज स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं। ये प्रांगण बहुत अच्छा लग रहा है। खासकर मैं यहाँ के स्कूल स्टाफ के लिए नतमस्तक हूँ कि जिन्होंने यहाँ से गए हुए लोगों के अपने साथ जोड़कर रखा हुआ है। मैं स्कूल की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको भी ऐसा ही प्रेम मिलेगा जैसा हमें मिला है। लेकिन आपसे हम आशा ज्यादा रखते हैं कि इस स्कूल को आपकी विशेष जरूरत रहेगी। ये स्कूल आगे वाली पीढ़ी पढ़ाने के लिए पैसे का भी योगदान चाहिए, बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेशन आपका बहुत अच्छा है। आप जब भी छुट्टी आओ स्कूल में मिलो। हमारी जो ये संगठन बना हुआ है स्कूल के साथ चलने के लिए, उसमें आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित जरूर करना। आप आज 4 हैं, कल 8 होंगे, 8 से 16 होंगे और हम बढ़ते जाएंगे और ये स्कूल ऐसे ही आगे आगे बढ़ता जाएगा। प्राइवेट शिक्षा में और सरकारी शिक्षा में जो बेसिक फर्क है वो आपको समझना है। कहने के लिए बहुत कुछ है,
लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि जो सरकार ने आपको दिया है वो आपके पैसे से दिया, और जो आपके पैसे से यहाँ बड़ी ईमानदारी के पैसे से स्कूल में आता है वो बड़ी ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाया जाता है। यहाँ की जो आज अभिभावक जितना क्वालिफाइड स्टाफ यहाँ बैठा हुआ है उसका बेनिफिट हमारे सारे समाज को जाना चाहिए। खूब ज्यादा बच्चे यहाँ से पढ़ने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ जय भारत, जय भारत। बहुत बढ़िया विचारों से अवगत कराया हमने हमारे साथी मिर्जा साहब ने। तो मैं सबसे पहले आज की ये जो कार्यक्रम की रूपरेखा है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि विशेषकर जिन बच्चों के लिए हमने आज ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा हुआ है, ये बच्चों आपके लिए है। ये कार्यक्रम हम ग्राउंड में भी कर सकते थे, किसी के घर में जाकर के भी कर सकते थे, लेकिन इस कार्यक्रम का इस स्कूल के अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर करने का हमारा एक उद्देश्य है कि आप बच्चों को कुछ प्रेरणा दें। जो बच्चे यहाँ से पढ़ करके गए हैं, अभी आपके सामने है, 5-7 दिन के बाद ये आर्मी में ज्वाइन करेंगे, फौज में जाएंगे। इन बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा और इन बच्चों से आप सीखेंगे कि आप कैसे ये बच्चे इतने मुकाम तक पहुंचे हुए हैं। ये एक लड़का है, चट मोटू से कृपया खड़े हुए बच्चे आप। ये लड़का पुलिस में हुआ है और मैं ये बताऊं कि ये 2 भाई हैं और इसी पाठशाला में पढ़े हैं। जब उनका रिजल्ट +2 का निकला था मुझे आज याद है कि बच्चा इसके नंबर 85% से के ऊपर थे और इन बच्चों को हमने आज ही नहीं उस दिन भी हमने बच्चे को मैंने मेहनत किए थे हमने यहाँ पर। तो आज बड़ी अच्छी बात है कि दोबारा पहले पढ़ रहा था, पढ़ करके ये नौकरी करने जा रहा है। तो इससे बड़ी बात जो है हमारे लिए और कोई जो है वो नहीं हो सकती है। बच्चे जो है प्रेरणा के स्रोत हैं। बच्चों आपके लिए आप सीखिए अपने से कि कैसे बच्चे आगे पहुंचे हैं। दूसरा लड़का ये हमारे इसी गांव का है, जगदीश जी हैं। ये भी पुरुष में बहुत रुपया खड़े हुए आप ये भी इसी स्कूल का निकला हुआ छात्र है, साइंस पढ़ी आगे जाकर के एमएससी द्वारा कर रहा है कांगड़ा में। और बड़ी खुशी की बात है कि इन दोनों बच्चों ने कोई कोचिंग नहीं कहीं पर भी आपने दम उठने के ऊपर ये लड़के जो है सेलेक्ट हुए कहीं नहीं कहीं हुए। इनकी पढ़ाई और इनका परिश्रम जो है, इस परिश्रम में ही इन बच्चों को इसने मुकाम पर पहुंचाया हुआ है। बैठिए बेटिया। तीसरा भी आर्मी में गए, ये लड़का सूरज हमारे गांव का है, जिनके पिताजी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये ऊपर प्रधान है हमारी इस ग्राम पंचायत के। प्रधान जी आपको बहुत बहुत बधाई। ये लड़का जो है इसी स्कूल से निकला है और ये बहुत बढ़िया स्पोर्ट्समैन है और स्पोर्ट्समैन कोटे से ही इसकी सिलेक्शन जो है वो आगे जाकर के हुई है। बहुत टूर्नामेंट इसने जालक के पूरे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, पूरे हिमाचल प्रदेश में इसने टूर्नामेंट जो है वो इस जालक की ओर से खेले हुए हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बड़ी बधाई जी प्रकेश जी आपको भी और पूरे इलाके के लोगों की हमारे लिए घर का बच्चा है। चौथा बच्चा ये मानना है उसके पिता ये बैठे हैं, अजय जी कृपया खड़े हुए आप भी खड़े लीजिए। ये इनका लड़का है और उसको इस लड़के को कामयाब करने के लिए इनके पीछे दादा जी रखे हुए हैं। मतलब जी कृपया आप भी खड़े हुए, आप इनके लिए जोरदार तालियां दीजिए। ये बच्चा जो है इनके घर नालना में है और अपने दादाजी के पास रहता है। दादाजी एक बार मुझे मिले थे कि मैंने बच्चों इनको क्यों आपने यहाँ रखा हुआ, घर में भेज दो। बोले नहीं, अगर ये घर में रहेंगे तो इनका सही सुधार ना हो। तो मल्हार जी मैं आपको बधाई देता हूँ कि इस बच्चे को आपने जगह के ऊपर पहुंचा दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आगे का हम और एक बच्चे को सम्मानित करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये विक्रांत लड़का खड़े हुए, ये योग में पढ़ता है और ये 8वीं क्लास का स्टूडेंट है ये। और इसने भी एक नई गेम शुरू की है, उस गेम का नाम है फेंसिंग। तो उसने वो गेम जो है वो शुरू की है इंदौर में। तो इनके पास मैं जाता रहता हूँ। तो एक बार इसको पूछा कि वो कहाँ गया, उसने बोला उसने कोई कोचिंग कैंप जो अटेंड किया है। मैं कहती किस चीज का? तो उसने लड़की ने बोला कि फेंसिंग को तलवारबाजी है। ये शाम को घर आया, इसको मैंने पूछा कि तूने ये कौन सी गेम पकड़ ली है? इसने बोला आप ऐसे कहते रहते हैं, आपको नहीं पता कि क्या है, मैं तो बताऊंगा आपको।
तो आज मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि इस बच्चे ने ये फेंसिंग की गेम में ये पहले जिसका स्टेट टूर्नामेंट हुआ और स्टेट टूर्नामेंट होने के बाद इसकी सिलेक्शन जो है वो नेशनल के लिए हुई, जो कि टूर्नामेंट उत्तराखंड में हुआ। ये बच्चा उत्तराखंड में गया और उसने बहुत बढ़िया अपने खेल का प्रदर्शन किया और मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि इस लड़के ने इस इलाके में इसका ये पहला प्राइज हुआ, वहां पर से ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आया। पूरे हिंदुस्तान में ये तीसरे स्थान पर रहा है ये बच्चा। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, खुशी की बात है कि इस लड़के ने हमारा नाम जो है वो परिवार का नाम, इलाके का नाम उसने ऊंचा किया। उसके बाद यहाँ पर वो टूर्नामेंट जो हुआ वो सीबीएसई की ओर से था, स्कूल की ओर से था और दूसरा टूर्नामेंट जो है उसका वो ओपन टूर्नामेंट हुआ। ओपन टूर्नामेंट लोटा सूर्य में हुआ, वहां पर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जो हुआ वहां पर इकट्ठा हुआ और जब पहला इनका डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हुआ तो प्यारे बच्चों आप सीखिए, आप इनसे तो ध्यान मत दो कि आपकी तरह बच्चा आपकी लेवल का है। तो ये डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में इसको गोल्ड मेडल मिला। क्या मिला इसको? गोल्ड मेडल जो है इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल में इसने वहां पर हासिल किया। उसके बाद वहीं पर उसका स्टेट टूर्नामेंट हुआ और स्टेट टूर्नामेंट में ये भी इसी बच्चे को द्वारा उसको वहां पर गोल्ड मेडल मिला, स्टेट लेवल का। ये रखे हुए हैं वहां पर उसका मिला। उसके बाद इनकी सिलेक्शन हुई और ये ओपन सिलेक्शन होने के बाद इनका नेशनल टूर्नामेंट जो है कुछ दिनों के बाद वो मणिपुर इंफाल में हुआ। तो मणिपुर इंफाल में हुआ तो वहां पर भी ये गया, लेकिन वो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है आपको बताते हुए कि जब ये इंफाल में बच्चा पहुंचा तो उसमें इसका कंपटीशन हुआ तो इस बच्चे ने अपना प्रो जो है वो क्वालिफाई किया और उसके बाद 150 लड़कों की वहां पर जो है वो सिलेक्शन हुई और 150 में से फिर द्वारा उनका फिर जो बच्चे आगे निकालने थे उसमें 34 बच्चे जो है पूरे जितना ग्रुप गया था नेशनल में सभी स्टेटों में उसमें 14 बच्चे रह गए। पहला राउंड हुआ, दूसरा राउंड हुआ, तीसरे राउंड में ये पहुंच गया बच्चा सेमीफाइनल से पहले जो एक होता है क्वार्टर सेमीफाइनल, वहां पर पहुंचा और ये वहां पर जाकर के बच्चा जो वो वहां पर पीछे रह गया। ये अगर वहां पर जीत जाता तो सही इसकी सिलेक्शन आगे होकर के इसका आगे बाहर जाना टोक्यो में इनका अगला कार्यक्रम था। लेकिन मुझे ये बताती मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो उसने वहां पर भी अपना खेल का प्रदर्शन किया वहां पर पूरे भारतवर्ष में इसको 9वां स्थान मिला हुआ है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। 9th पोजीशन लेकर के जो है वहां से आया हुआ है। मैं बढ़कर मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे घर का बच्चा है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बच्चों आप सीखें। अगर आप में कुछ करने की हिम्मत हो, आप में कुछ करने की शक्ति हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। आज हम कम करेंगे लेकिन इन्हीं बच्चों से आप प्रेरणा लेंगे, हम इनको बनाएंगे कि आपने कैसे मेहनत की, कैसे आप गए और कैसे आपने आगे बढ़ा। तो सबसे पहले मैं विक्रांत को कहूंगा कि आप आगे आए और अपने भाई बहनों को बताएं कि कैसे आप इस गेम में हिस्सा लिया और कैसे आप आगे बढ़े। विक्रांत। Good morning everyone, respected principal sir, school staff, my dear friends. I am Vikrant from Madhvi Only School, Yorkent. I'll tell you about my game, fencing. Name, the Hindi meaning is Talwarbazi. There are 3 events in this game, Sabar, Ipi and Foil. The name of my event is Sabar. In 2 or 3 months after practice, I got to play my first CBSE National Level Championship held at Uttarakhand. After that, I played district and state level tournament held at Nagrota, Surya. In district, I achieved gold medal and in state, I again achieved a gold medal. After that, I am selected for 27th Sub-Junior National Level Championship held at Manipur, Imphal. There I cleared my pool and all rounds, then reached at quarterfinal. In quarterfinal, I lost my first match and scored 9th position in All India. It is a great achievement for me. The all over credit goes to my parents, my coach, and my grandfather, Shri Om Prakash Diwan, is also a state level volleyball player.
And my father, Shri Chetan Dhiman, is also under 16 national level volleyball player. Dear friends, today's game is more than just winning or losing. It's about showing your spirit, your teamwork and your determination. Remember, challenge you face is an opportunity to go stronger and give your best in every moment. Result doesn't matter. You should remind your efforts and believe in yourself. Thank you to everyone to give me this opportunity to stand over here and tell about my game. Thank you. ये था बजराज जिसने आपको बड़ी पूरी हिस्ट्री बताई कि कैसे वो इसमें पार्टिसिपेट किया और ये कहाँ तक पहुंचा। अपना टूर्नामेंट खेलने के बाद अपने स्कूल में पहुंचे, इनका भव्य वहां पर स्वागत हुआ और स्कूल की तरफ से इसको 4,000 रुपए का नगद चेक मिला हुआ, नाम मिला हुआ 4,000 रुपए। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और इसने कहा था कि फोन किया मुझे कि मैंने पूछा कितने पैसे मिले, उसने कहा कि 4,000 रुपए मिले। मतलब काफी है, बोली नहीं कम है। मैं क्या फिर क्या करना, इसने बोले ये मैं चाहता हूँ कि 11,000 तो 7,000 रुपये मेरे खाते में आपने डाल देना। तो आप सभी इस चीज के गवाह हैं कि 7,000 रुपया जो हम इसके खाते में डाल करके चार उसका वो है, इसको मैं 11,000 रुपया जो है वो पूरा करके इस बच्चे की हौसला अफजाई के लिए आगे बढ़ने के लिए जो है उसको मैं पूरा करूंगा। इसके लिए बच्चे आपको इस बच्चे से प्रेरणा जो है वो अवश्य लेनी चाहिए। मैं यहाँ पर मदद करना चाहूंगा, जो हमारे पुलिस में बच्चे भर्ती हुए हैं इनमें से भी एक बच्चा यहाँ पर आए और अपना अनुभव जाहिर करे कि आपने कैसे प्रैक्टिस की, कैसे आप जो हो आगे तक बढ़े। सबसे पहले तो आज के मुख्य अतिथि महोदय, वो स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय और ओम प्रकाश सर जी एंड स्टाफ के सभी मेंबर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज मुझे इस मंच के माध्यम से आमंत्रित किया। मैं मुनीश शर्मा गांव चट से बिलोंग करता हूं और मेरी जो +2 की पढ़ाई हुई है वो यहीं से हुई है और 2017 में इसी स्कूल से पास आउट हुआ हूँ मैं। इस जर्नी को जब मैंने शुरू किया तो हार का भी सामना करना पड़ा, कई बार हारा भी, लेकिन फिर भी मैं डट के खड़ा रहा, मतलब मेहनत करता रहा। और यही कहूंगा मैं कि आपको जब हार भी रहे हैं आप तो उससे आपको कुछ सीख ही मिलती है। तो मैं जब भी हारा तो उससे मुझे सीख ही मिली कि कहाँ मेरे से जो गलतियां हो रही हैं और उन गलतियों में फिर मैंने सुधार किया, कमियां नहीं मेरे अंदर तो किस वजह से किन किन पॉइंट्स में मैं रहा। और उसके बाद मैंने मेहनत को और हार्ड वर्क का जो रास्ता था वो नहीं छोड़ा, मेहनत और हार्ड वर्क में करता रहा और जिसकी वजह से आज आपके सामने मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ। तो आपके लिए मैं यही संदेश है मेरा, जो भी छोटे मेरे भाई बहन यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी जो आप इस जोर में हो, जो आप स्टडी कर रहे हो, स्कूल लाइफ जो होती है वो बेस्ट लाइफ होती है और यही वो लाइफ होती है जब आप मौज मस्ती कर रहे होते हैं। और इसके बाद जो होती है जब स्कूल से आप पास आउट हो जाओगे तो आपको वो करियर की परेशानियां, वो अपॉर्चुनिटीज आप पे आ जाती हैं। और अभी यही है कि आप मेहनत और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। स्टाफ की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, अच्छे तरीके से यहाँ पे शिक्षा दी जाती है, अच्छे तरीके से टीचर के द्वारा यहाँ पे पढ़ाया जाता है। अभी आपको यही है कि अपनी स्कूलिंग जो अच्छे अंकों के साथ, अच्छी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करनी है। और वो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और हम भी जब जहाँ आप बैठ के सुन रहे हैं, हम भी यहीं सुनते हैं। हमारे जो बड़े भाई बड़े बहन जो भी कहीं सिलेक्ट हुए हैं, चाहे वो खेल कूद की एक्टिविटीज हो, चाहे वो पढ़ाई की एक्टिविटीज हो, जहाँ भी वो सिलेक्ट हुए हैं, तो वो भी यहाँ पे आके अपने जो इंस्पिरेशन थे वो शेयर करते थे। तो हम भी यहीं बैठ के जो सुनते थे, हमें भी मौका मिला है यहाँ पे अपने विचार शेयर करने का। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हिमाचल। ये कहने जा रहा हूँ कि बड़ी खुशी की बात है कि इसके साथ साथ इस बार इस पाठशाला में यहाँ पर स्काउट एंड गाइड का जो है वो भी कैंप जो है, मतलब इसके बच्चे जो है वो सिलेक्ट इन्होंने किया, उनको यूनिफॉर्म दे दी है। जैसे भी इसकी डेट आएगी, एक्टिविटीज आएगी, यूनिफॉर्म पहुंच चुकी है, तो आपको स्काउट एंड गाइड्स के बारे में भी बताया जाएगा, उसके भी आप कैंप लगेंगे। ये बड़ी खुशी की बात है। अब मैं बुलाना चाहूंगा मंच के ऊपर इसी का दूसरा साथी बैठा हुआ कुर्सी में भर्ती हुआ है, कृपया आप यहाँ पर आए और अपना अनुभव साझा करें। सबसे पहले तो मैं पीटीआई सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, प्रधानाचार्य और स्कूल के स्टाफ मेंबर का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर
बुलाकर सम्मानित किया। मेरा नाम अक्षय है और मैं 2013 से लेकर 2019 तक इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। 2022 में पुलिस की भर्ती हुई, उसमें फाइनल मेरिट से आउट हुआ था। उसके 2022 में फाइनल मेरिट से आउट होने के बाद असली स्ट्रगल तभी शुरू हुआ, क्योंकि घर वालों की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। पापा जल विभाग में कार्य कर रहे थे और पक्के नहीं हुए थे अभी तक, तो फिर टेंशन हो रही थी कि अब क्या करना है। तो फिर मैंने तभी 2022 लेकर ही ठान लिया था कि पुलिस में जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर 2024 में अक्टूबर 2024 में इसकी नोटिफिकेशन आई। तो तभी से लेकर तब मैं नगरोटा में MSc कर रहा था मैथ्स में, तो तभी वहाँ पे उसी ग्राउंड में मैंने तैयारी शुरू कर दी और फिर मेरा ग्राउंड क्लियर हुआ। फिर मेरे को तो घर वाले बोलते थे कि एकेडमी ज्वाइन कर ले, तो मैं बोलता था कि क्यों खर्चा करना भाई। फिर मैं 2 बजे तक कॉलेज जाता था, 2 से 7 तक फिर मैं लाइब्रेरी जाता था। लाइब्रेरी से आकर खाना बनाना, फिर खाना खाकर दोबारा फिर 11 बजे तक पढ़ना बैठना, फिर सुबह फिर से 5 बजे तक, फिर सुबह से 5 बजे उठ के फिर ग्राउंड जाना, फिर ग्राउंड से आकर 7 बजे ग्राउंड से वापस आना, फिर दोबारा फिर से कॉलेज के लिए तैयार होकर जाना। तो ये सफर बिल्कुल चुनौती भरा रहा है, पर घर वालों का मोटिवेशन था मेरे साथ, मतलब कि भाई तू कर सकता है। और मेरे जो मेरे साथ दोस्त थे, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ इस मंच से। जो मेरे साथ पढ़ते थे वो मुझे मोटिवेट करते थे कि तू कर सकता है। तो मैं बोलता हूँ अगर नहीं हुआ तो क्या करूँगा, क्योंकि अभी उम्र भी बढ़ रही थी और करियर की टेंशन भी थी, पर वो बोलते थे कि तू कर लेगा। और अंत में मैं ये बोलना चाहता हूँ आप सभी से भी कि जैसे मैं भी इसी स्कूल से पढ़ा हूँ, तो आप भी पढ़ के इधर आपको भी एक न एक दिन मौका जरूर मिलेगा यहाँ पे मतलब भाषण देने का। तो फिर आप तैयारी कीजिए, कुछ भी संभव नहीं है। मैं भी इस स्कूल से पढ़ के आ सकता हूँ, तो आप भी आ सकते हैं। और लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि अभी नशे से दूर रहना चाहिए, नशे से दूर रहो, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो चुका है। अभी आप देख रहे हो अभी हमीरपुर में क्या हुआ है, मंडी में क्या हुआ है। वो भी अभी आपकी उम्र के बच्चे हैं, पर आप भी अगर उसी स्पीड में आ गए तो फिर खतरनाक ही है। धन्यवाद। ये देखिए बच्चों, ये इन्होंने अपनी जो जीवन की हिस्ट्री थी वो आपको ना पूरी सच्चाई बताई है, इनसे सीखिए आप। इसलिए आपको बिठाया हुआ ऐसा लिखो कि आप कुछ ना कुछ सीखें, कुछ ना कुछ आप प्रेरणा लें। कितनी कठिन परिस्थितियां होने के बावजूद भी इसने अपने परिवार की स्थिति आपको बताई, पूरी इसने आपको हिस्ट्री बताई। तो आपको तो आज से ही प्रण लेना चाहिए कि हमने भी +2 करने के बाद कहाँ जाना है, क्या करना है, प्रतिज्ञा लेनी चाहिए आप लोगों को। तो हमारे बीच यहाँ से ये दूसरा लड़का जो आर्मी में हुआ है वो भी कृपया यहाँ पर आए। इनके दादाजी को बहुत बहुत बधाई, इनके पिताजी सामने बैठे हुए हैं, इनके पूरे परिवार को बधाई कि ये लड़का जो है वो आर्मी में जा रहा है। ये सबसे पहले तो मैं यहाँ पे प्रस्तुत सभी मुख्य अतिथि तथा स्कूल का स्टाफ, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे अपने विचार प्रकट करने का यहाँ पे अवसर दिया। मेरी स्कूलिंग एवं सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहाड़ा से हुई है। उसके बाद मैंने अपनी बैचलर्स की डिग्री शहीद भगत सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी पालमपुर से कंप्लीट कर रहा था कि उस बीच मेरा सिलेक्शन आर्मी में हो गया। मैंने आर्मी के लिए 3 अटेम्प्ट लगाए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम हर बार क्लियर कर देता था, लेकिन मेरे से ग्राउंड नहीं होता था। ग्राउंड की मैं प्रैक्टिस करता रहा, एकेडमी लगाई, लेकिन नहीं होता रहा। जब लास्ट अटेम्प्ट आया तो मेरे को इंस्पिरेशन मेरे घर वालों से मिला, मेरा इंस्पिरेशन मेरे दादा से मिला। मैं उनको देखता था, उन्होंने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं रहने दी, तो मैं क्यों किसी चीज़ की कमी रहने दूं ग्राउंड में। तो लास्ट अटेम्प्ट में मैंने अपना पूरा जोर लगाया और अपनी ग्राउंड क्लियर किया और लास्ट फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ गया। तो मेरा लास्ट में कहना ये है कि कोशिश करते रहिए, कभी प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल मिलता ही है। धन्यवाद। तो इस बच्चे ने भी अपना अनुभव बताया। तो ये सूजन तो मना कर रहा है, लेकिन खुशी की बात है कि हमारे इस इलाके के उप प्रधान उनके पिताजी हैं। तो जी कृपया मंच पर आए और लोगों को 2 शब्द कहें। आज के मुख्य अतिथि श्री प्रभुराम जी, वो मंच पे बैठे सभी विराजमान व्यक्ति, इन सबका मैं तहे दिल से
शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने एक्टिविटीज में निकाला और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ये प्रोग्राम रखा हुआ है। प्यारे बच्चों, आपके लिए प्रोग्राम है, किसी के लिए प्रोग्राम नहीं है। ये तो पास आउट होके चले गए, सीखना अपने आप कि हमने क्या करना है। पढ़ाई के साथ साथ जो है अपने सेहत का ख्याल रखना सबसे पहले। फिजिकल फिटनेस सबसे जरूरी है, चाहे पढ़ाई में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो। फिजिकल फिटनेस होगी तो आप हर जगह खड़े हो सकते हैं और ये नशे वाली चीज पे बिल्कुल दूर हो जाए। अभी तो शायद नहीं लगे हुए, लेकिन आगे रास्ता मिलेगा आपको, उससे बचना है बस। और इन बच्चों से प्रेरणा लो और भविष्य का ध्यान रखें कि हमने क्या करना है, उसके ऊपर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे एलटीएस जी, बहुत बड़ा सहयोग है इनका भी इस इलाके के लिए। दिन रात व्यस्त रहते हैं कि जो भी इलाके की कठिनाइयां हैं, अधूरे काम हैं, उसके लिए ये जुटे रहते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा इसके मुख्य अतिथि महोदय की, वैसे ही मना कर रहे हैं लेकिन फिर भी बच्चों को यहीं से अपना आशीर्वाद है हाथ खड़ा करके। माननीय प्रिंसिपल साहब, बाकी स्कूल स्टाफ के आदमी सभी के, और जो गांव से आए हैं लोग, उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मेरे को इस स्कूल के अंदर इतना अच्छा साथ दिया और मेरी इज्जत मान बढ़ाया है। इसलिए मैं बड़ा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी बेटा बच्चों, आप एक शिक्षा में आपको मैं भी बताता हूँ शिक्षा के लिए। मैं भी इसी स्कूल से पढ़ कर गया था, 5वीं पास की थी मैंने। उस वक्त बच्चा जो था, कोई बच्चा स्कूल में दाखिल होता था तो 8 साल से पहले नहीं होता था। 5वीं पास करने के बाद 6वीं में हुआ तो घर वालों ने काम के लिए बोला, मैंने बोला मैं अभी स्कूल से आया, मैंने स्कूल का काम करना है। तो मेरे पिताजी ने मुझे मारा, बोला घर से निकल जा, और मैं भाग गया। तीसरे दिन पालनपुर में भर्ती थी, वहाँ गया, भर्ती में तो फिट हो गया, मगर बोला तेरी उम्र कम है। बाकी जो लड़के 4 लड़के भर्ती हुए उनके साथ में मैं मेरठ में चला गया, पहुँच गया था। हफ्ते के बाद वहाँ भी भर्ती हुई तो उसमें मैं सिलेक्ट हो गया। वहाँ दौड़ कराई, 2 किलोमीटर दौड़ाए उधर। तो उस जगह थोड़ी क्लोज थी तो उसमें तकरीबन कोई 400 बच्चा इकट्ठा हुआ था भर्ती के लिए। जब दौड़ाए ना उन्होंने वो बोला तो कोई बीच में गिर गए, कोई कुछ हुआ, मैं भी बीच में उनमें से गिर गया। मेरे भी जानों में लगी कि आर का ये थोड़ी कहानी में खिल गई सारी। अब फिर उठ कर देखा पीछे, अरे बहुत लोग के पीछे बैठे हैं, भागा उनके साथ। और 14 लड़के भर्ती होने थे तो मेरा 5वां नंबर आया उसमें। जब मेडिकल के लिए गए उन्होंने भी बोला ये बच्चा छोटा उम्र कम है, 16 साल उम्र अभी भर्ती नहीं। तो जिस कंपनी में मैंने जाना था उसका जो अफसर था, कंपनी कमांडर बोलते हैं उसको, मेजर साहब, तो वो था क्रिश्चियन। उसने बोला यू आर ए बास्केटबॉल प्लेयर एंड वॉलीबॉल। वॉलीबॉल तो समझ गया, बास्केटबॉल मेरा जाने हट गया था, कभी देखा नहीं था, हंसने की बात नहीं आई। और बाकी ऐसा था, 5वीं की क्लास में कोई गेम गाँव नहीं होती थी, तो खेलते क्या थे हम, कपड़े का बनाते थे गोल सा बाल और रस्सी मारनी, 2 डंडे काट कर उससे हाथ खेलते थे, तो उसको क्या बोलते थे, खिन्नू। ठीक है, अच्छा फिर चलो भर्ती हो गया। उसने साहब ने बोला कि बास्केटबॉल का और वॉलीबॉल का प्लेयर है, कभी इसको भर्ती कर लो। भर्ती हो गए, ऐसा दिमाग चला गेम में खेलना शुरू कर दिया। खेलते खेलते मैं भी जैसे वो बोला नेशनल खेला, मैं 3 बार नेशनल खेल कर आया हूँ बास्केटबॉल। और 2 किलोमीटर वॉकिंग करते थे उसमें भी 3 बार गया हूँ। तभी मुझे प्रमोशन मिला, पहले लास्ट नाइक बना, फिर हौलदार बना, नाइक सुधार मुझे फायरिंग में मिली, फायरिंग में फर्स्ट आया और मेरी प्लाटून भी फर्स्ट आया। मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि आप भी प्रेरणा लो। आदमी कमजोर नहीं होता है, दिल कमजोर होता है। ठीक है, फिर जब मैंने कसम खा ली तो मैं पैरा में वॉलंटियर हो गया भाईराज से छलांग लगाने के लिए। तो पैरा ग्रुप में चला गया। 1 साल के बाद वहां मैं कमांडो में कोर्स किया, कमांडो बन गया। तो 22 साल मेरी पैरा की पूरी, 22 साल में जहाज से जंप लगाना पड़ता है, नीचे गिरते हैं पैरा सूट पहन कर। 478 जंप किए मैंने।
आज भी किसी को कोई चोट नहीं लगा, कोई कुछ नहीं। 4 लड़ाइयाँ लड़ी, कोई चोट नहीं लगी, एक दफा जख्मी हुआ, मगर फिर भी दिल नहीं छोड़ा, चलते रह गए आगे आगे। मरना तो है तो आगे बढ़कर ही मरे, पीछे बढ़ कर क्यों भागे? अगर पीछे भाग जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। फौज का जो पैसा हमारा जमा होगा वो भी नहीं मिलेगा, और सूखा कर भेज देते हैं। जो भर्ती होते हैं लड़कों, पीछे नहीं हटना है, दिल कमजोर नहीं होता है। जो आगे बढ़ता है कभी चोट नहीं लगती है उसको, कभी गोली नहीं लगती। जो पीछे भागता है उसको पीछे लगती है, गोली में मर जाता है। मरेगा तो किस चीज से? दिल खोल कर करके। अगर दिल खोल करके करेंगे, जिंदा आएंगे, या तो दिल खोल कर लड़ेंगे तो आपको कोई ना कोई सेना मेडल मिलेगा। अगर पैरा में जाएंगे आप लोग भर्ती होकर, तो हमारे टाइम पर 15 रुपये मिलते थे हर बार फालतू। अभी जो है उसका बदले में 15,000 रुपया मिलता है। आपकी जो बेस तनख्वाह उसके अलावा 15,000 रुपया अलग मिलता है। तो मैं तो ये आपको बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्रेरणा लें और भर्ती होकर पैरा में जाएं। लाल टोपी लगाएंगे, इधर चिड़िया लगेगी जैसे एयरफोर्स वाले लगाते हैं, लाल डोरी लगेगी इधर, कितना अच्छा लगेगा जब वर्दी पहन कर आएंगे। तो आगे और दूसरी बात ये है कि नशे से दूर रहना है। नशा कभी नहीं करना है, इससे अपनी जिंदगी बर्बाद है, हमारे माँ बाप की भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कभी नहीं करना है। इसके लिए मैं बताता हूँ आपको, हम गेम जब खेलते हैं तो अगर नशा करते हैं तो उसके दौड़ा नहीं जा सकेगा, सांस फूलेगा, तो गेम क्या खेलेगा? कुछ नहीं करेगा, मगर उसका ध्यान यही रहेगा कि मैं कम लगाऊं थोड़ी सी। आजकल तो क्या चल पड़ा, कोई इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। इन चीज़ों से दूर रहना है। कई आदमी आप स्कूल से जाएंगे, कहीं रास्ते में मिलेंगे बच्चों, हम आपको फलानी चीज़ देंगे खाने के लिए, फलानी देंगे, कभी नहीं किसी के हाथ की कोई चीज़ खाना है। ये बात पक्की दिल में रखना मेरी तरफ से। हर रोज अखबारों में आ रहा है, टेलीविजन में आ रहा है, फलानी जगह ये फलाना नशे से पकड़ा गया, ये फलाने पकड़े गए। तो इन चीज़ों से बहुत दूर रहना है। मगर अगले महीने में आपको सबको चाय और एक समोसा दे खिलाओगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। आपने विचार सुने, बहुत ही बढ़िया। अपने विचारों से पूरा जिंदगी का इन्होंने, सबसे सीनियर है ये, 80 वर्ष की आयु है इनकी, 84 साल। तालियां लगाओ के लिए। संदेश लगा करके यहाँ से जाए 84 ईयर ओल्ड, बड़ी गर्व की बात है। और ये सच्चाई है इसमें कि हमने देखा हुआ है इनको इस ग्राउंड में, ये बहुत ही अच्छे बास्केटबॉल के प्लेयर रहे हैं, और उस गेम की वजह से ही इन्होंने आर्मी में अपना नाम जो है वो कमाया है। तो मैं चाहूंगा कि तो मैं ज्यादा ना कहूंगा, वो बच्चे यहाँ पर आ जाए, ये चारों बच्चे आ जाए जो पुलिस उसमें हुए कि लाइन में खड़े हुए, ये आप सारे ये बच्चे जो बनाए हैं। सभी खड़े रहेंगे, लड़के को साथ पड़ेगा ना करके सम्मानित किया जाए। आज के मुख्य अतिथि महोदय जी, मैनेजर जी, अशोक जी, हमारे प्रधानाचार्य महोदय जी, बच्चों तो हमें बताइए आप। आप देखो नहीं खड़े ना भैया, देश की सेवा करेगा ये लड़का, तो लड़के के साथ विदेश और बड़े गर्व की बात है। क्या नाम है?
एक आदमी उसके गैरेज में डाल दो, एक आदमी कर दे दो और खाना बना डाल दो आप एक बड़ी बात है। तो बच्चे लाइन में खड़े रहेंगे। इसके बाद ले आइए